अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्लफ़ी चिली चीज़ बॉल्स, जो कि बहुत आसान है बनाने और आप जब इसको खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में भी इस तरह के नहीं खाए होंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप ले लेंगे। मैंने 50 चीज़ 50 चेडर लिया है और इसमें थोड़ी सी मायो है। चिली जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो बहुत ही बारीक बारीक करके आपने काट के डाल देनी है और जो कैप्सिकम है वो भी बहुत बारीक बारीक काटनी है। तो बिल्कुल डाइस्ड होनी चाहिए, बहुत ही छोटा साइज। आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनका पानी ना छूटे। तो आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। मेयो की वजह से ये होगा कि इसका एक क्रीमी टेक्सचर आएगा और प्लस इसके जो बॉल्स हैं वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आपने इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जैसे हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हम कर लेंगे इसकी कोटिंग तैयार। तो कोटिंग में मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और मैंने ली है योगर्ट वे। योगर्ट का वे जो है बेसिकली वो दही का पानी है। इसको निकालना बहुत आसान है। आप एक कपड़े में कॉटन के कपड़े में योगर्ट को डालें, छलनी में रखें और इसके नीचे एक बर्तन रख दें ताकि तमाम तर पानी उसमें जमा हो जाए। अब जब ये अच्छी तरीके से सोख हो जाए तो इसको निचोड़ कर निकाल लें। दही के पानी से ये होगा कि ब्रेड मज़ीद फ्लफ़ी हो जाएगी। और इसमें हम डाल देंगे स्टार्च, कॉर्न स्टार्च है जिसको हम आम जुबान में माया भी बोलते हैं। अब वो ले लें एक कप, वो इसमें जाएगा और इसको हम बगैर पानी के गूंदेंगे क्योंकि जो ब्रेड है वो ऑलरेडी हमारी गीली है। और अगर मज़ीद पानी की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम वो जो ब्रेड स्क्वीज़ की है और पानी बचा था वही हम इसके अंदर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने मज़ीद पानी बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया और आप इसको आटे की तरह गूंदते चले जाएंगे जब तक कि दोनों चीज़ें यकजा नहीं हो जाती और बिल्कुल ये आटे जैसी आपको शेप देगी। और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि ये ठहर जाए। ढाम के रखिएगा वरना ड्राई हो जाएंगे। मैंने चीज़ के जो हैं वो ऑलरेडी छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। आप चाहें तो इससे भी छोटे बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आपने कितने बॉल रखने हैं। तो मैंने जब इसको कोटिंग की तो मेरे बॉल्स का जो साइज़ है वो एक कोफ्ते जितना हो गया था। एक नॉर्मल छोटे साइज़ का जो कोफ्ता होता है उस साइज़ के मेरे बॉल्स बने थे। तो अब आप ले लेंगे अपनी कोटिंग को। ये देखिए कि काफ़ी सॉफ्ट और बेहतरीन सा डो आपका तैयार है। अब इस डो से हम बनाएंगे फ्लैट सी छोटी सी रोटी। हाथ के ऊपर ही हाथों को पहले थोड़ा सा गीला कर ले, तो फिर हम इसे छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे और उसके अंदर करेंगे फिलिंग। तो आपने बारीक परत बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी वरना आपको बाइट्स का मज़ा नहीं आएगा। इसमें रखेंगे चीज़ के बॉल को और इसकी करेंगे फिलिंग। फिलिंग में ये हाथों को आपको चिपकेगा, इसलिए पानी का हल्के हल्के इस्तेमाल आप करते जाएंगे और इक्वली इसको सारा कर लें। अगर आपको लगे कि फिलिंग कम है, कहीं से होल है, खुला है, तो आप उस पर दोबारा से थोड़ा सा पैच लगा के अगेन उसको एक जैसा कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी तमाम तर बॉल्स जो हैं वो बना लेनी है। ये देखिए ये नॉर्मल सा साइज़, बेहतरीन सा साइज़ आपके सामने रेडी है। अगर आप कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप उसको सेम क्वांटिटी में आप फिर उसको यूज़ करेंगे और इसी तरीके से उसको मिक्स करेंगे जैसे मैंने कॉर्न स्टार्च को किया है। तो अब आप बना लें इनकी बॉल्स बना के हम अलग-अलग रखेंगे। साथ मत जोड़िएगा वरना ये आपस में जोड़ के जो हैं वो फट जाएंगी जब आप इनको एक एक करके उठाएंगे। तो आपने पानी ज़रूर हाथों को लगाते जाना है वरना ये जो डो है वो आपके ही हाथों को बार बार चिपकेगी और असेंबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपने तमाम तर बॉल्स अपने रेडी कर लेनी है। फ्राइंग के लिए आपने ऑयल को जो है वो ऑलरेडी प्री हीट कर लेना है, उसके बाद आंच कर देनी है हल्की। ये याद रखना है कि कढ़ाई को या जिस भी बर्तन में आप इसको फ्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है बॉल्स, वरना ये आपस में जुड़ेंगी और ये फट भी सकती हैं। तो आपने बस इसमें 6-7 तक बॉल्स आपने डालनी है और फ्राई कर लेना है। और ऑयल जो है वो ज़्यादा रखना है, कम ऑयल डालेंगे तो फटने का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप इनको कर लेंगे हल्के हल्के फ्राई करते हुए आपने बहुत ज़्यादा चम्मच को नहीं चलाना है वरना बॉल्स जो हैं वो फट जाएंगी। तो जब आप इसको डाल लें तो डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद थोड़ा सा हिलाएं ताकि ये आपस में जुड़ ना पाएँ। और एक साइड से जब पक जाएं तो फिर हमने इनको हिलाकर दूसरी साइड से पकाना है। अब ये देखिए इजीली एक दूसरे से हट जाएंगे, लेकिन चम्मच अभी भी बहुत सॉफ्ट हाथों से आपने इन बॉल्स को हिलाना है।
खाना बनाते हुए बहुत मुहतात और पेशेंट रहा करें। जल्दी की वजह से अक्सर आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाती है, तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बेहतर है आप उस तकलीफ़ को उठाएँ। तो बी पेशेंट। अब बॉल्स को पकाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा ताकि ये फट ना जाएँ और अच्छे तरीके से ये ब्राउन भी हो जाए। मेरी कुछ एक बॉल्स अंदर जो एक है वो ज़रा फट गई, तो ये जो क्रिस्पी और क्रंची लेयर आपको नज़र आ रही है वो चीज़ की नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कुछ स्पिल भी हो गई हैं। तो बहुत ओवर कुक भी नहीं करना है, आपने इनको उतार लेना है, ठंडा करना है। मैं इसको स्वीट चिली सॉस के साथ खाती हूँ, मुझे उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। आप अपनी फेवरेट डिप के साथ एंजॉय करें। टेक केयर।